नमस्कार, मैं पवन चंचल। पिछले कक्षा में हमने सब ग्रुप की कुछ प्रमेय के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उसी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे साइक्लिक ग्रुप। इसके लिए सबसे पहले हम एक थ्योरम पढ़ते हैं, जिसका कि स्टेटमेंट है, इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी देन एच इज़ इक्वल टू ए रेज़ टू पावर एन वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। जहाँ पर एन क्या है, एक पूर्णांक है। हमें बताना है कि H इज़ ए सब ग्रुप ऑफ G। तो हम इसका प्रूफ करते हैं। तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि सब ग्रुप अगर हमें बताना है तो हम क्या करेंगे, H के दो एलिमेंट ले लेंगे। मान लेते हैं, हम यहाँ ले लेते हैं, लेट X बिलोंग्स टू H एंड y बिलोंग्स टू H। जहाँ पर अगर x और y दोनों H के एलिमेंट है तो x इस रूप का होगा और y भी इस रूप का होगा, जहाँ पर n कोई पूर्णांक है। वेयर x इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर r एंड y इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर s। जहाँ r एंड s क्या है, कोई पूर्णांक है। जहाँ पर r एंड s बिलोंग्स टू z। तो अब हमें H को एक सब ग्रुप बताना है G का। तो अगर हम ये बता दें X Y इनवर्स बिलोंग्स टू H, तो ये H इसका एक सब ग्रुप हो जाएगा। तो हम यहाँ X Y इनवर्स निकालें। नाउ X Y इनवर्स इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर r a रेज़ टू पावर s is equal to a raised to power r a raised to power minus s, which is equal to a raised to power r minus s। अब r minus s, जब r z का एलिमेंट है, s z का एलिमेंट है, देन r minus s ये भी क्या होगा, z का अवयव होगा। तो a raised to power r minus s belongs to H, जहाँ पर r माइनस s क्या है, एक पूर्णांक है। वेयर r माइनस s बिलोंग्स टू z। तो यहाँ हमने बता दिया कि H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। H is a सब ग्रुप ऑफ G। तो यहाँ इस प्रमेय से हमें क्या देखने को मिलता है, इस प्रमेय में हमें इसी से हम आगे साइक्लिक ग्रुप की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि G का कोई भी अवयव एक सब ग्रुप का निर्माण करता है। यहाँ पर a अगर G का कोई अवयव है तो क्या करता है, उसकी कोई पूर्णांक घात जो है, यानी कि a क्या है, एक सब ग्रुप का निर्माण करता है। एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप G जनरेट्स ए सब ग्रुप ऑफ G, और इसे ही हम साइक्लिक सब ग्रुप कहते हैं, यानी कि चक्रीय उपसमूह। यानी कि H इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर n वेयर n बिलोंग्स टू z। ये क्या कहलाता है, G का एक सब ग्रुप कहलाता है, जिसे कि हम चक्रीय उपसमूह या साइक्लिक सब ग्रुप कहते हैं। और a इसका एक जनक कहलाता है, यानी कि इसे हम इस तरह भी विच इज़ डिनोटेड बाय, जो कि किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, मतलब H इज़ जनरेटेड बाय a रेज़ a। इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब ये a के द्वारा जनित है।
अब इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो कोई ग्रुप जी यानी कि कोई भी ग्रुप है वो एक चक्रीय समूह कहलाता है यदि जी के किसी अवयव, हम डेफिनेशन देख रहे हैं, यदि जी के किसी अवयव ए के लिए जी का प्रत्येक अवयव, जी के किसी अवयव ए के लिए जी का प्रत्येक अवयव जो है वो इस रूप का हो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी कि क्या कहा मैंने कि जी एक चक्रीय समूह कहलाता है यदि जी के किसी अवयव ए के लिए जी का प्रत्येक अवयव इस रूप का हो, जहाँ पर n क्या है, एक पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, और ए उसका क्या कहलाता है, जनरेटर कहलाता है। इसे हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि कोई समूह जी एक चक्रीय समूह कहलाता है यदि जी में एक ऐसा अवयव ए विद्यमान हो ताकि हम उसे जी को इस तरह से लिख सकें, यानी कि जी इज़ जनरेटेड बाय ए, यानी कि जी का प्रत्येक अवयव ए की किसी, इसका मतलब क्या हुआ, जी का प्रत्येक अवयव ए की किसी पूर्णांक घात के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है, जहाँ पर ए इसका एक जनक कहलाता है। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के लिए जो जी के अवयव है वो किस रूप के होंगे, a raised to power -3, a raised to power -2, a raised to power -1, a raised to power 0, which is equal to identity element, then a raised to power 1, a raised to power 2, इस तरह से ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के लिए जी के अवयव होंगे। लेकिन अगर ग्रुप जी की कंपोजिशन जो है वो प्लस है तो उसे हम इस तरह से व्यक्त करेंगे। ये तो जी अभी यहाँ इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है, तो उस समय हम इसे किस तरह से लिखेंगे, जी इज़ जनरेटेड बाय ए, जहाँ पर कंपोजिशन क्या है, एडिशन हो, देन -3a -2a -a, ठीक है ना, कॉमा 0 a, इसी प्रकार 2a, ये एडिशन के लिए हम इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे। तो साइक्लिक ग्रुप की जो है परिभाषा हमने पढ़ ली है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जी कोई ग्रुप दिया हुआ है 1 -1 i -i, क्या है, ये एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ले लिया हमने। अब हमें यहाँ बताना है कि इसके जनक कौन कौन से हुए, यानी कि ऐसे कौन से अवयव है इसके जिसके प्रत्येक कि जी का प्रत्येक अवयव उनकी पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सके, जी के प्रत्येक अवयव को उनकी पूर्णांक घात के रूप में अभिव्यक्त किया जा सके। तो अगर हम यहाँ देखें कि एक i ऐसा अवयव है, एक -i, यानी कि जिसे हम आयटा और माइनस आयटा भी कहते हैं, ऐसे अवयव है जिनकी पूर्णांक घात के रूप में हम इस जी के प्रत्येक अवयव को लिख सकते हैं। यानी कि आप देखें अगर i, इसकी घात अगर हम 1 लगाएं तो क्या आता है, i, जो कि इसका ये अवयव आ गया। अगर हम इसकी पावर 2 लगाएं तो यहाँ पर इसका मान -1 होता, जो कि ये आ गया। अगर हम देखें आयटा रेज़ टू पावर 3 तो ये क्या आ जाता है आपके पास, माइनस आयटा, ठीक है, माइनस आयटा। और अगर हम यहाँ देखें रेज़ टू पावर 4 तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इसे हम आयटा स्क्वायर इंटू आयटा स्क्वायर कह सकते हैं। आयटा स्क्वायर का मान -1 और यानी कि -1 इंटू -1 +1, ये हो गया आपके पास +1।
ठीक है। तो आप देखो 1 -1 आइटा माइनस आइटा, इसके सारे अवयव आ गए। इसका मतलब G इज जनरेटेड बाय आइटा। इसी प्रकार माइनस आइटा की भी पूर्णांक घात के रूप में इसके सभी अवयव व्यक्त किए जा सकते हैं, जो कि किस प्रकार होंगे, हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं माइनस आई का स्क्वायर माइनस आई का क्यूब एंड माइनस आई का 4। आप देखें ये सारे अवयव जो है यही अवयव हमें प्राप्त होंगे। इसका मतलब इसके दो जनरेटर है आइटा एंड माइनस आइटा। मीन्स इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं जी इज जनरेटेड बाय आइटा एंड माइनस आइटा। इसी प्रकार 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये भी एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है और इसके जनरेटर अगर हम देखें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये हम देखें तो ये भी एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है यहाँ पर ये। और इसके जनरेटर अगर हम देखते हैं तो वो क्या आते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा की पूर्णांक घात के रूप में इसका जो है प्रत्येक अवयव को लिखा जा सकता है। तो G इज इक्वल टू जनरेटेड बाय ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, यह आसानी से देखा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।